हेलो गाइज, आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी जो भी वो आप सभी के पूछे हुए कमेंट्स ही है जिसे मैंने पिक किया है। यहाँ पे जो भी बात की जाएगी विद साइंटिफिक रीजन के साथ बात की जाएगी। मोस्टली इस टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करूँगी। मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जिस हिस्से से आप यूरिन पास करते हो वहाँ पे किस तरह का चेक होता है और क्यों चेक किया जाता है, ओवरऑल डिलीवरी रूम में आपके शरीर के साथ क्या क्या किया जाता है, उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। और ये इस वीडियो को मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ महिलाएँ ही देखें, प्रेग्नेंट लेडी जिनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रेड बटन को ग्रे करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल चेकअप हमारा कब कब होता है। कहने का मतलब है जिस हिस्से से आप यूरिन पास करती हो उसका चेक कब कब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहला चेक अगर मैं अपनी बताऊं तो कब हुआ था, वो मेरा 3 मंथ्स पे हुआ था। 3 मंथ्स पे मैं डॉक्टर के पास ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तब मेरा हुआ था। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा और मुझे नहीं पता था कि इस तरह का भी चेक होता है कुछ। तो मैं घर में आई और मैंने घर में जिनको ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, हाल ही फिलहाल 5-10 साल के अंदर में जिनको बच्चे हुए, उनसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए पहला टाइम था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि ये चीज़ें भी होती है, लेकिन वो चीज़ें हुई। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हो सकता है। मैं डायरेक्ट एक डॉक्टर के साथ कंटिन्यू बनी रही, इसलिए मेरा उन्होंने एक बार चेकअप किया। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो उन्होंने बार बार चेक नहीं किया। अब है दोबारा मेरा चेक कब किया गया, जब 9 मंथ में मैं थी, अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया, उस टाइम एक बार चेक किया गया था, ये जानने के लिए कि सर्विक्स कितना ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये बात बताऊंगी कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपका भी चेकअप जो है वो कभी भी हो सकता है, तो इसमें घबराने और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नॉर्मल सी चेकअप में इतना ज़्यादा आप शर्म कर रहे हैं तो आप बच्चा डिलीवर कैसे करोगे? उस टाइम तो और न जाने क्या क्या होता है। तो वो क्या क्या होता है वो सारी भी चीज़ें यहाँ बताई जाएगी। सबसे पहले जैसे ही आपको लेबर पेन आता है, आपको हॉस्पिटल जाना होता है और साथ ही साथ वहाँ पे आपका बार बार चेक किया जाता है निचले हिस्से में अपने फिंगर्स को लगाकर। इससे ये पता लगाया जाता है कि सर्विक्स कितना ओपन है। जब सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है तभी आपके बच्चे की डिलीवरी होती है। अगर सर्विक्स 3-4 सेंटीमीटर तक भी ओपन है तो वो बार बार ड्रिप चढ़ा सकते हैं, आपको इंजेक्शन कुछ दे सकते हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, नीचे में हाथ लगाकर बार बार देखना। मैं मेरी बात बताऊँ तो लास्ट टाइम जब मैं डिलीवरी के लिए गई तो मेरा जो है वाटर बैग लीक नहीं हुआ था। तो फिर मेरे निचले हिस्सों में हाथों में ग्लव्स पहन के मेरी डॉक्टर ने मेरे वाटर बैग को अपने फिंगर से उसको फोड़ा, कह सकते हैं, तब जाकर पानी बाहर आया। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लेबर पेन पहले आता है, बाद में वाटर बैग लीक होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको वाटर बैग पहले लीक होता है, बाद में लेबर पेन होता है। कुछ महिलाओं की इस तरह की समस्या आती है कि उनको लेबर पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आया ही नहीं। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए प्राइम होम चैनल पर बहुत सारे डाइट के टिप्स हैं, क्योंकि हम जो खान पान करते हैं ना, जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसी एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से हमारा लेबर पेन आता है। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो गांव की महिलाएं, आज भी जो गांव की महिलाएं होती हैं, उन सबकी मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वो किस तरह के डाइट को लेती हैं, किस तरह के एक्सरसाइज को करती है, किस तरह की चीज़ों को, काम को हैंडल करती है, वो सारी चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ किया और वो कारगर हुई। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने चैनल पे बताया, वो आप पर भी कारगर होंगी। तो आप उन सारी चीज़ों को अभी से फॉलो कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होती है। जैसे ही आपका सर्विक्स ज़्यादा ओपन 5-6 सेंटीमीटर हो जाता है, आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाया जाता है और आपको पानी नहीं पिलाया जाता है। जब आप नॉर्मल डिलीवरी में भी बच्चे को डिलीवर करते हो, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, लेकिन आपको पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है क्या लगे कि नहीं अब प्राण निकल जाएगा, अब आप मतलब कि अंतिम स्टेज में, उस केस में पानी दिया जाता है, वो भी लगता है 2 चम्मच दिया जाता है। तो उस टाइम पानी नहीं दिया जाएगा। उस टाइम आपको बच्चे को बस पुश करना है, पुश करके बच्चे को कैसे भी बाहर निकालना होता है सेफली। अगर कुछ महिलाएं जो होती है जो पुश नहीं करती हैं, बच्चे का सर जो है आ चुका है, बाहर तक निकल चुका है, वो दिख रहा है डॉक्टर को, और इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुश करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके निचले हिस्से से बच्चा बाहर आता है, बाद में गर्भनाल और जो प्लेसेंटा होती है वो बाद में बाहर आती है। तो इसलिए इस केस में ही ये चीज़ें कही जाती है कि आपको पूरा पुश करना और अच्छे से करना है और शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है
उसे इस तरह से माना जाता है कि 4 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में हर किसी की हो जाती है। किन की डिलीवरी में काफ़ी लेट लगता है? उन्हीं की लगता है जिनको लेबर पेन आता है और वो बेड पे सो जाती हैं। मैंने कई वीडियोस के थ्रू बताया कि लेबर पेन आता है, खड़े रहो, चाहे दीवार पकड़ के खड़े रहो, ऐसे खड़े हो डर लगता है, दीवार पकड़ के खड़े रहो। मैं दीवार पकड़ के पूरे टाइम, मैं लेबर पेन का एक तो मैं इंतजार कर रही थी, मेरा 39 वीक प्लस सेकेंड आया और आने के बाद मैं हमेशा खड़ी रही, चाहे मेरे खुद का क्या भी हालत हो गया। मैं दीवार पकड़ के खड़ी थी, लेकिन मैं खड़ी थी, मैं लगातार 3.5 घंटे तक खड़ी थी। जैसे ही बहुत ज़्यादा लेबर पेन आना स्टार्ट हुआ, जब लेबर पेन एक दर्द आता था तो मैं कमर के हिस्से को पकड़ती थी, लेकिन दीवार के पास खड़ी रहती थी। तो इस केस में मेरी डिलीवरी 3.5 घंटे में हो गई, तो आपकी भी हो जाएगी। बस आप खड़े रहने की स्टेबिलिटी अपने अंदर रखिए और शर्म है, शर्म को छोड़िए इन सारी चीज़ों को। वो जब एक बार बच्चा हो जाएगा तो आप बाद में फिर से अपना जो भी शर्म वगैरह है उसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन अभी ये समय सही समय नहीं होता है। इस टाइम आपको बच्चे को डिलीवर करना होता है और डॉक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट करना होता है। आई थिंक संडे कमेंट बॉक्स में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।